नमस्कार। आज से हम राजस्थान के भूगोल की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत। भूगोल। भूगोल शब्द भू प्लस गोल से बना है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है यानी उसका आकार गोल है, यानी पृथ्वी गोल है। भूगोल अंग्रेजी भाषा के शब्द जियोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात हम शाब्दिक रूप से कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी है। जियोग्राफी का पिता यानी भूगोल का जो पिता है वो इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। प्रारंभ में संपूर्ण पृथ्वी एक जलता हुआ आग का गोला था, लेकिन धीरे धीरे वो ठंडा हुआ और संपूर्ण पृथ्वी को हमने दो भागों में बांट दिया, एक जलीय भाग और एक स्थलीय भाग। स्थलीय भाग को पेंजिया कहा गया और जलीय भाग को पैंथालासा कहा गया। पैंथालासा संपूर्ण पृथ्वी का 71%, जबकि पेंजिया संपूर्ण पृथ्वी का 29% था। पेंजिया को हमने दो भागों में बांटा, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का मतलब है पृथ्वी का उत्तरी भाग, जिसमें आज का इस उत्तरी एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका शामिल है। जबकि गोंडवाना लैंड का अर्थ है पृथ्वी का दक्षिणी भाग, जिसमें आज का दक्षिणी एशिया यानी भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि महाद्वीप शामिल है। जो पैंथालासा था उसमें एक विशाल भूसन्नति थी जिसे तैतीस सागर कहा गया। अब राजस्थान की बात करते हैं तो थोड़ा सा राजस्थान के नामकरण की बात कर लेते हैं। राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना कहा गया और राजपूताना कहने वाला प्रथम अंग्रेज जो अधिकारी था उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने इस बात का उल्लेख किस पुस्तक में किया या हमें किस पुस्तक के माध्यम से इसका पता चलता है, तो वो पुस्तक है विलियम फ्रैंकलिन की, जिसका नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक का प्रकाशन 1805 में हुआ। लेकिन उस राजपूताना को राजस्थान किसने कहा, तो राजपूताना को राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी पुस्तक का दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का प्रकाशन 1829 में किया गया। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। हमारे राजस्थान के निर्माण की हम बात करते हैं तो राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से हुआ। सामान्यतः हम याद कर सकते हैं यानी जीटी से राजस्थान का निर्माण हुआ। अब गोंडवाना लैंड से राजस्थान का कौन सा भूभाग उसका अवशेष है और तैतीस सागर का अवशेष कौन सा भूभाग है, तो बात करें राजस्थान का थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो तो तैतीस सागर का अवशेष है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली पर्वतमाला है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यानी कि हमारे भारत में उसके भौतिक प्रदेशों के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश उसके किन किन भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं, तो राजस्थान का थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है वो तो भारत के उत्तर के विशाल के मैदान के अंतर्गत आते हैं, जबकि हाड़ौती का पठार यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय भारत के अंग है। तो चलो थोड़ा सा इसको बोर्ड के माध्यम से भी समझ लेते हैं। भूगोल यानी भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब इसका आकार कैसा है, गोल, यानी पृथ्वी गोल है। भूगोल जो शब्द है वो अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और जियोग्राफी शब्द वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है भाई जियो और एक है ग्राफी। जियो का मतलब है पृथ्वी का वर्णन करना
भूगोल का पिता इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इराटोस्थेनीज को। संपूर्ण पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया था? 2 में। हमने पढ़ा ना कि एक स्थलीय भाग और एक जलीय भाग। स्थलीय भाग को हमने क्या कहा? पेंजिया, जो संपूर्ण पृथ्वी का कितना परसेंट था? 29%। जबकि जलीय भाग को क्या कहा गया? पेंथालासा, जो कितना था? 71%। पेंजिया का विभाजन भी कितने भागों में किया गया था? 2 भागों में किया गया था, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। ये जो अंगारा लैंड है इसको लोरेंसिया भी कहा जाता है। और एक विशाल जो जलाशय था, एक भूसन्नति थी पेंथालासा में, जिसका नाम था टेथिस सागर, और टेथिस सागर को कहा जाता है पर्वतों का पालना। चलो अंगारा लैंड की बात करते हैं। अंगारा लैंड यानी पेंजिया का उत्तरी भाग, जिससे आज का उत्तरी एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ। और गोंडवाना लैंड यानी पेंजिया का दक्षिणी भाग, जिससे आज का दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका और दक्षिणी एशिया यानी भारत का निर्माण हुआ। राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने कहा, और कब कहा भाई? सन 1800 में कहा। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में उल्लेख किया गया कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 में किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। इसके बाद में उस राजपूताना को राजस्थान किसने कहा? तो राजपूताना को राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने कहा, और कर्नल जेम्स टोड को ही राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के इतिहास का पिता भी किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को ही कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, एक राजस्थान, एक रजवाड़ा और एक राजस्थान। इस कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी जिसका नाम है द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका प्रकाशन 1829 में हुआ। इसी पुस्तक का अन्य नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान के निर्माण की बात करते हैं तो राजस्थान का निर्माण हुआ जीटी से। जी का मतलब है गोंडवाना लैंड और टी का मतलब है टेथिस सागर। टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड। जीटी से राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ? तो एक तो थार का मरुस्थल और एक पूर्वी मैदानी प्रदेश। जबकि गोंडवाना लैंड से किसका निर्माण हुआ? अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। जबकि हम बात करें अरावली पर्वतमाला की तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश भारत के उत्तर के विशाल मैदान का अंग है। जबकि बात करें हम अरावली पर्वतमाला की और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की तो ये भारत के प्रायद्वीपीय भारत के अंग है। प्रायद्वीपीय जो पठार है भारत का भौतिक प्रदेश है उसके अंग है। यानी कि ये मैंने अभी नाम बताया, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुरुजी थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये क्या है? ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं जो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आशा करता हूँ आज के इस सेशन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको जानकारी कैसी लगी, और आपको जिस भी विषय के बारे में टॉपिक चाहिए तो आप वो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको वही टॉपिक वीडियो बना करके उपलब्ध करा दें। जय हिंद, जय भारत।